नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ब्रेक। देश भर में न्यूक्लियर बिल और उसके विरोध प्रदर्शन का विषय चर्चा का बना हुआ है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुजरात, देश के तमाम क्षेत्र में इस बिल का विरोध हो रहा है। लेकिन ये बिल है क्या और इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है, जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मुद्दे की शुरुआत होती है 15 दिसंबर को, जब सरकार शांति बिल संसद में पेश करती है और 17 दिसंबर को ये बिल पास भी हो जाता है। इस बिल में सरकार न्यूक्लियर द्वारा पावर जनरेट करने का प्रस्ताव रखती है। न्यूक्लियर एनर्जी पावर जनरेट कैसे होती है? इसमें यूरेनियम के परमाणुओं को तोड़कर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे टरबाइन घूमता है और पावर जनरेट होती है। सरकार का कहना है कि हमारे देश की आबादी लगातार बढ़ रही है और हमें 24 घंटे बिजली की ज़रूरत है और न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा ये काम पूरा हो सकता है। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी द्वारा बिजली की पूरी पूर्ति नहीं हो पा रही है और उनका मानना ये भी है कि कोयले का प्रदूषण भी कम होगा न्यूक्लियर एनर्जी के आने से। सरकार द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा पावर जनरेट करने के फायदे बताने के बाद भी इसका विरोध हो रहा है। उसके कारण कई हैं। पहला कारण तो है पर्यावरण प्रदूषण का। इस न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू जब हम बिजली जनरेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा होगी और उससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और बढ़ेगा। पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और इससे इसका खतरा और बढ़ने की संभावना बिल्कुल है। इस विरोध प्रदर्शन का दूसरा मुख्य कारण है किसानों का, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे किसानों की भूमि जाएगी, जिससे खेती से उनका घर चलता है, वो खेती उनकी जाएगी। तो इससे नाराज होकर किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का एक मुख्य कारण भी है, वो है एक डर। डर किसका? डर परमाणु रेडिएशन लीक होने का। हम सब जानते हैं कि परमाणु रेडिएशन लीक होने से कितना ज़्यादा नुकसान पूरे क्षेत्र में हो सकता है। वो असर तुरंत खत्म नहीं होगा उसका, आने वाले कई समय तक उस परमाणु रेडिएशन का असर देखने को मिलता रहेगा। तो लोग इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि भारत में कंपनियां सेफ्टी स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं रखती हैं, वो सिर्फ अपना मुनाफा देखती हैं। तो गलती से कहीं भी अगर रेडिएशन होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो जान मान का नुकसान होगा वहाँ पे, वो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सेफ्टी स्टैंडर्ड की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब भी सरकार से मांगा जा रहा है इस विरोध प्रदर्शन में। ये विरोध प्रदर्शन इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। पावर इंजीनियर्स, ट्रेड यूनियंस और किसानों द्वारा 23 दिसंबर को मिलकर इस बिल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन की घोषणा कर दी गई है। एक तरफ सरकार कह रही है कि देश को 24 घंटे बिजली की जरूरत है और न्यूक्लियर एनर्जी के आने से वो बिल्कुल संभव है और देश को नए विकास की राह मिलेगी। दूसरी तरफ जनता कह रही है कि देश को सुरक्षा की, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की जमीन की ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों के बीच का टकराव अभी देश में विवाद मुद्दा बना हुआ है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।